बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस व्लॉग में बात करूँगी जिन ज़ी इनकलाब क्या है जो नेपाल के अंदर नौजवानों ने एक इनकलाब बर्पा किया है। सिर्फ 3 करोड़ आबादी है नेपाल की। वहाँ पर पहले बादशाहत थी, 2008 में बादशाहत का ख़ात्मा होता है और उसके बाद एक वहाँ हुकूमत बनती है। चंद हफ्ते कबल नेपाल के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर वहाँ के जो लोग हैं वो एक मुहिम चला रहे होते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन हो रही होती है कि नेपाल के अंदर जो हुक्मरान हैं, एलीट क्लास है, इनके बच्चे बड़े बड़े महकमों में आला आला ओहदों पर हैं, उन्हें मुलाजमतें भी आसानी से मिल जाती हैं, नौकरियाँ, लेकिन जो आम नेपाली है उसके लिए मजदूरी भी दस्तयाब नहीं है। और वहाँ की जो हुकूमत है वो इसे फेक न्यूज़ करार देती है, वो इसे जो है प्रोपेगेंडा करार देती है और गुमराही करार देते हुए बंद कर देती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ये ऐलान करती है कि नेपाल के अंदर जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे उनको अलग से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अब नेपाल के लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते और हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर देती है। वहाँ लाखों लोग बेरोज़गार होते हैं। जो लोग इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन कोई कारोबार करते हैं, लाखों लोग वो भी मुतासर होते हैं और तकरीबन 33% लोग जो कि दीगर ममालिक से ज़र मुबादला कमा कर नेपाल में भेजते हैं अपने प्यारों को। और इंटरनेट जो कि एक आसान तरीन ज़रिया है, मुख्तलिफ़ ऐप्स ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने ख़ानदान के साथ जुड़े रह सकते हैं, राब्ता रख सकते हैं। तो उन लाखों लोगों का जो कि नेपाल से बाहर रहते थे, राब्ता भी अपने ख़ानदानों से मुनक़ता हो जाता है। अब 8 सितंबर को वहाँ के नौजवान सड़कों पर आ जाते हैं और हुकूमत पुलिस को कहती है कि गोली मार दें। ऐसे में क्या होता है कि तकरीबन जो है वहाँ नौजवान 19 नौजवान जब वो ऐसे में हलाक हो जाते हैं, सड़कों पर वो मारे जाते हैं। यूँ मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नेपाल जहाँ पर 3 करोड़ आबादी और नौजवानों की तादाद, ये जो मैंने आपको बताया कि जिन नौजवानों ने इनकलाब लाया है 15 से 25 साल के दरमियान इनकी उम्र है, ये नौजवान लोग हैं। अब स्कूलों के अंदर भी यूनिफॉर्म पहने वाले जो बच्चे हैं वो भी मैदान में आ जाते हैं। और अगर देखें वहाँ कोई कारोबार करना चाहता है तो वहाँ हुकूमत का कब्ज़ा है, नौकरियाँ लोगों को मिल नहीं सकती, हर अदारे के अंदर वहाँ पर करप्शन है, बदउनवानी है। अच्छा जी, जब ये मुजाहरों का सिलसिला होता है और 19 लोग वहाँ मारे जाते हैं, उसके बाद वहाँ के वज़ीर दाखिला जो है वो इस्तीफ़ा देते हैं और उनके चंद घंटे के बाद वज़ीर आज़म साहब भी ईवान सदर और सदर साहब को जो है वो अपना इस्तीफ़ा पहुँचा देते हैं। अब इसके बाद ये होता है कि जी जो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी इन्होंने आयद कर रखी थी, इसके बाद ये सारा सिलसिला होता है और जो करप्शन है, बदनवानी है, उन तमाम तर चीज़ों को, लाकानूनियत को लेके ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। नौजवान घुस गए पार्लियामेंट हाउस में, उन्होंने आग लगा दी, फिर ईवान सदर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और जो तमाम वहाँ की सियासी जमातें हैं और उनके जो दफातर हैं उनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। फ़ौज जो है नेपाल की वो क्या कर रही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपील कर रही है वहाँ के अवाम से कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। और इस वक्त वहाँ के हुक्मरानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो विजुअल्स आप यकीनन सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं। मगर पहले आप देखिए कि श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में और अब नेपाल में नौजवानों ने ये जो तहरीक चलाई और जिस तरह से रिवोल्यूशन वो लेकर आए हैं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर नहीं है जिसके ऊपर लोग एतमाद कर सकें। कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा कि जो आकर उनसे बात कर सके। ये लोगों का इस हद तक अदम एतमाद है वहाँ की मौजूदा, वहाँ का जो निज़ाम है, जो सियासी सेटअप है, और लोग उसके ख़िलाफ़ इतना आगे जा चुके हैं। नाज़रीन, वहाँ का जो मौजूदा निज़ाम है वो लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की वहाँ पर बात हो रही है। वहाँ ये नहीं हो रहा कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, कोई निज़ाम इस मुल्क के अंदर ना हो, लेकिन ये
دیکھا جا سکتا ہے، اس چیز کے اوپر غور و فکر ہونی چاہیے کہ جن ممالک کے اندر، جن اقوام کے اندر ان کے حکمران ناخدا بن کر ناجائز طور پر قبضہ جما کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اقتدار کے اوپر، قبضہ جمائے ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اب پاکستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ اس سے مختلف نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جس طرح سے کرپشن ہے، بدعنوانی ہے اور قبضہ ہے ایک مافیا کا، اشرافیہ کا، تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں انہیں لے کر اگر آپ موازنہ کریں گے تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے. مونی سلائی نے بھی اس حوالے سے کہا جی کہ پہلے بنگلہ دیش، پھر انڈونیشیا اور اب نیپال نئی نسل کا جبر اور آمریت کے خلاف اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. پاکستانی حکمران سبق حاصل کریں ورنہ ان کا انجام ان ملکوں سے بھی برا ہو سکتا ہے. یقیناً، کیونکہ آج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ظلم، فسطائیت، لا قانونیت، جبر، اور بالکل ایسے ہے کہ جیسے بادشاہت ہو، ایک ننگا نظام ہے. کہیں بھی دور دور تک آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. پاکستان کے جو نوجوان ہیں، تقریباً 60% سے زائد لوگ ہمارے ملک کے اندر اس وقت یوتھ کا حصہ ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو احساس اگر ہو گیا یا حالات جو تقاضا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے اندر بھی انقلاب آئے گا. کیونکہ جب انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو اس کے بعد عوام خود ہی انصاف کرتی ہے، حکمرانوں کو پکڑ کے گریبانوں سے گھسیٹ کر باہر نکالتی ہے، اور پھر یہ عیاشیاں، یہ بدماشیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.